नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके लिए आया हूँ। बहुत ही बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। राम मंदिर बन रही है, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन है। तो राम मंदिर पर इस समय खूब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मंदिर का इतिहास क्या है? कैसे विवाद शुरू हुआ? अयोध्या का ज़िक्र पहली बार कब हुआ था? अयोध्या में कितने राजा हुए? राम किस क्रम के राजा थे? राम राज्य कैसा था? बाबरी मस्जिद क्यों ढहाई गई, क्यों बनाई गई और कब ढहाई गई और राम मंदिर विवाद कब से शुरू हुआ और किस तरह से सुलझा। तो इस सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। हो सकता है कि 2-3 भागों में मैं बना पाऊँ, पूरी बात एक ही वीडियो में न बता पाऊँ, वीडियो लंबा हो सकता है। लेकिन जो भी बात मैं आपको बताऊंगा वो एकदम एथेंटिक बातें होंगी, स्रोत तथ्य के आधार पे मैं आपको बताऊंगा और मैं ये भी बताते चलूँगा कि कौन सी बात किस पुस्तक में किस लेखक ने लिखी है, ताकि आप मुझ पर कोई ब्लेम ना लगा सकें। मैं जो भी बात बताऊंगा वो एकदम एथेंटिक और प्रमाणित बात बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राम जन्मभूमि का इतिहास, एपिसोड फर्स्ट, भाग 1। तो हम लोग इसमें पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि अयोध्या अयोध्या का इतिहास क्या है, क्योंकि बिना अयोध्या के न राम मंदिर बनेगी न बाबरी मस्जिद ढहेगी। तो पहले हम लोग अयोध्या का इतिहास देखते हैं। आप हमारे बारे में जानते होंगे, दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। अयोध्या का इतिहास भाग 1। देखिए, जो अयोध्या है, अगर मैं आप जानते हैं, मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे हम लोग जब कहानी कोई पढ़ते हैं, कहानी, तो कहानी 2-3 प्रकार की होती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम कहानी को 2 भागों में बांटें तो एक होती है कहानी पौराणिक और एक होती है कहानी ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक। तो संक्षेप में समझ लीजिए कि पौराणिक और ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका जिक्र बार बार आएगा। पौराणिक का मतलब होता है कि वे कहानी जो हमारी आस्था पर टिकी हुई हैं, जिन्हें हम माने या ना माने वो हमारी चॉइस है। लेकिन ऐतिहासिक का मतलब होता है ऐसी कहानी, घटना जो हम माने या ना माने लेकिन वो सत्य हैं, हमें उसे मानना ही पड़ेगा। जैसे जैसे बहुत सारी कहानियाँ जो वेदों में, पुराणों में, कुरान में, बाइबल में बहुत सारी कहानियाँ ऐसी लिखी गई हैं जिन्हें विज्ञान प्रमाणित नहीं कर पाया है, एथेंटिक नहीं कह सकता उसको। लेकिन जिस धर्म की कहानी है उस धर्म के लोग उसको सही मानते हैं, है ना। जैसे राम की कहानी, बहुत सारी कहानियाँ सिर्फ राम के ही अनुयायी यानी हिंदू धर्म के ही लोग सही मानते हैं, बाकी धर्म के लोग सही नहीं मानते। इसको विज्ञान प्रूव भी नहीं कर सकता, सिद्ध भी नहीं कर सकता, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं। लेकिन इतिहास में अगर आप जाएंगे कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली कब मारी, गांधी जी पैदा कब हुए, अंबेडकर कब पैदा हुए, उनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक हैं। तो जो चीज़ें ऐतिहासिक हैं उन्हें भी मैं आपको बताता चलूँगा और जो बातें पौराणिक हैं, हमारी आस्था पर टिकी हुई हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो देखिए, यहाँ पर जब सबसे पहले वेदों में जिक्र होता है अयोध्या का, अब जाहिर सी बात है कि इसे हम पौराणिक कहानी मानेंगे। ठीक, ये हमारी आस्था और विश्वास पर आधारित है, क्योंकि इसे विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया है। तो वेदों में है सरयू का वर्णन। अब किस वेद में है, तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। ऋग्वेद और अथर्ववेद ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं जिन्हें हम प्रमाणित नहीं कर सकते। बहुत सारे वर्णनों को प्रमाणित कर सकते हैं। तो ऋग्वेद में मंत्र है 10,449, इसमें सरयू का जिक्र आया है। सरयू के साथ साथ सिंधु नदी और सरस्वती नदी, ये दोनों नदियों का जिक्र है। तो जिस प्रकार से सिंधु और सरस्वती नदी को पवित्र नदी बताया गया है ऋग्वेद में, वैसे ही सरयू नदी को भी पवित्र बताया गया है। और ये बताया गया है कि सरयू के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अथर्ववेद में अगर हम आए तो 10वां मंडल, उसका दूसरा सूक्त कहता है कि 8 चक्राकार महल है और 9 द्वार है। यानी अयोध्या का वर्णन करता है अथर्ववेद हमारा, उसमें कहता है 8 चक्राकार महल और 9 द्वार हैं, अयोध्या देवों की पुरी है। और इस तरह की कुछ कल्पना इसमें की गई है अथर्ववेद में। ये आगे बढ़ें अगर हम, तो वेद, उपनिषद और संहिता, इन सब को मिलाकर के अयोध्या के कुल 12 नाम बताए गए हैं। यानी वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में जितने प्रकार से अयोध्या का जिक्र आया है उनको हम पर्यायवाची के तौर पर ले सकते हैं। तो टोटल 12 नाम अयोध्या के मिलते हैं। अयोध्या, आनंद, आनंदिनी, सत्या, सत्य, साकेत, कौशल, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, शांता, दिव्यलोका, ये 12 नाम हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में मिलते हैं अयोध्या के।
वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई है, जिसका एक तरह से अनुवाद किया तुलसीदास जी ने, हिंदी में किया, अवधी भाषा में किया। लेकिन रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग में अयोध्या का भूगोल के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि अयोध्या का जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से है। 12 योजन लंबा है, 3 योजन चौड़ा है। अगर आप लोग योजन नहीं समझते होंगे तो मैं अगर किलोमीटर में बात करूं तो किलोमीटर में अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो 5200 वर्ग किलोमीटर, यानी इस समय जो ये माप बताई गई है उसके अनुसार 5200 वर्ग किलोमीटर अयोध्या का क्षेत्र था। जो इस समय वर्तमान में अयोध्या का क्षेत्र है, वर्तमान अयोध्या का क्षेत्रफल, उसमें हम अगर 44 का गुणा करें तब इसके बराबर पहुंचेगा। यानी कि जो वर्तमान अयोध्या शहर बसा हुआ है उसका 44 गुना बड़ा था अयोध्या, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? अब यहीं से बात ऐतिहासिक शुरू हो जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता है कि हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन था तो एक विभाग बनाया गया था। तो 1862 में आर्कियोलॉजिकल जब सर्वे हुआ तो इसकी जिम्मेदारी दी गई अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वे कराया। किसका सर्वे कराया? अयोध्या का। जो पुरानी सभ्यताएं हैं उन्हें खोजने के लिए, उनकी संस्कृतियों को पता लगाने के लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक विभाग बनाया गया था, पुरातत्व विभाग उसको बोलते थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम उसके क्या थे? प्रमुख थे उस समय जब अयोध्या का सर्वे किया गया था। जैसे हम लोगों के यहाँ वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के पहले हड़प्पा सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमको कैसे मिली? खुदाई करके। आर्कियोलॉजिकल विभाग ने खुदाई किया था ना, तो ईंटें मिली थी, मृदभांड मिले थे, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो उसके आधार पर हम लोगों ने पता किया, हमारे इतिहासकार लोगों ने लिखा कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से थी। तो ऐसे ही पुरानी चीज़ों को खोजने के लिए एक विभाग बनाया गया है। तो उस विभाग ने 1862 में जब सर्वे किया अयोध्या का, तो वहाँ पे कुछ सिक्के मिले और उन सिक्कों पर लेख लिखा था, कुछ सिक्कों पर घनन लिखा था और कुछ सिक्कों पर विशाख लिखा था। ठीक है, घनन और विशाख। और ये सर्वे किया क्यों गया था? ये सर्वे इसलिए कराया गया था कि बौद्ध स्थलों की खोज हो सके, यानी कि बौद्ध स्थलों को जानने के लिए जहाँ जहाँ उनको लगता था कि यहाँ यहाँ बौद्ध संस्कृति हो सकती है, गौतम बुद्ध की अवशेष यहाँ हो सकते हैं, यानी बौद्ध संबंधित सारी चीज़ें जहाँ भी हो सकती हैं, जहाँ भी अंदेशा हुआ था वहाँ वहाँ सर्वे कराया गया था। तो जब अयोध्या में सर्वे कराया गया तो घनन और विशाख लेखयुक्त सिक्के मिले। अब जो बौद्धकालीन संस्कृति थी, तो बौद्धकालीन के समय में, गौतम बुद्ध के समय में जो अयोध्या था उसको विशाखा बोला जाता था। तो इससे ये कयास लगाया जाता है कि बौद्ध काल में जो अयोध्या थी वो विशाखा के नाम से प्रसिद्ध थी और बहुत ही प्रसिद्ध शहर बौद्धकालीन ये था। तो इतिहास में बौद्धकालीन का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि 600 BC के आसपास, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में, यानी कि 563 ईसा पूर्व, ईसवी के पहले, यानी ईसा मसीह के 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसीलिए उसको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बोला जाता है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता अयोध्या का। बाकी साक्ष्य जो मिलते हैं वो मिलते हैं पुराणों में। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब देखिए उत्तर पथ और दक्षिण पथ, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊं थोड़ा सा। एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जॉन की की एक किताब है। तो किताब में 2 रास्तों का जिक्र करते हैं, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। ये एक प्रतीकात्मक नक्शा बनाया गया है भारत का, जिसमें देखिए यहाँ पे ये अयोध्या है, यहाँ अयोध्या है। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक गांधार से होता हुआ जाता है बांग्लादेश तक, इसको बोलते हैं उत्तर पथ। गांधार से शुरू होकर के मथुरा से होते हुए आज के बांग्लादेश में ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ है, इसको बोलते हैं उत्तर पथ। और एक है दक्षिण पथ,
जो कि श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। ये दोनों रूट माइग्रेशन और ट्रेड के सबसे बड़े रास्ते थे। ये दोनों रास्ते एक दूसरे को जहाँ पर काटते थे वहीं अयोध्या बसी हुई थी। ठीक, ये भी एक जिक्र होता है। और ये जिक्र कहाँ है? किताब में जानकी एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं। ये बताते हैं कि उत्तर पथ और दक्षिण पथ एक दूसरे को जहाँ पे काटते थे, जंक्शन था, चौराहा जहाँ था, वो स्थान था अयोध्या। आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण, एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में राम का जिक्र है बहुत विस्तार से। तो क्या जिक्र है मैं आपको बताता हूं। ठीक, स्कंद पुराण में जिक्र ये है कि रावण तपस्या कर रहा था शिव की। शिव बहुत खुश हो गए और शिव ने रावण को आशीर्वाद दे दिया। रावण बहुत ही शक्तिशाली हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा। देवता भाग करके नंदी के पास गए। जब देवता भाग करके नंदी के पास गए तो नंदी ने उनको तरकीब बताई। नंदी ने उनको, रावण को एक श्राप दिया था कि तपस्वी और बानर जब तुम्हारी लंका में जाएंगे तो उन्हीं के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, मतलब उन्हीं के द्वारा तुम्हारी हत्या होगी। तो सारे देवता नंदी सहित विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु को ये सारी बात बताते हैं कि नंदी जी ने ऐसा उसको श्राप दिया था कि कोई तपस्वी और बानर ही लंका में जाकर के उसका वध कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि नंदी स्वयं हनुमान बन गए। ये स्कंद पुराण की घटना है। नंदी स्वयं क्या बन गए? हनुमान। और जो देवता थे वो बन गए वानर। और जो विष्णु थे स्वयं भगवान, वो बन गए राम। ठीक, तो नंदी, देवता और विष्णु, ये सारे लोग अवतार लिए धरती पर। तो जो राम का अवतार हुआ अयोध्या में, वो विष्णु का अवतार था। हनुमान का जो अवतार था वो नंदी का था। और जो वानर बहुत सारे थे वो सभी कौन थे? देवता थे। इसका जिक्र स्कंद पुराण में हुआ है। और यही राम फिर 14 वर्ष का वनवास किए और जाकर के लंका का विनाश किए, रावण की हत्या किए। अब देखिए, राम जन्म के बाद की अयोध्या। राम जन्म के बाद की अयोध्या से पहले हम राम के बारे में थोड़ा सा और जान लें। स्कंद पुराण में बताया गया है, मतलब कई पुराणों को मिलाकर के जब पढ़ा जाता है तो बताया जाता है कि जो राम थे वो अयोध्या के 64वें राजा थे। 64वें राजा, इसका मतलब कि इनसे पहले 63 राजा अयोध्या में हो चुके थे। और ये सारे राजा सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी राजा थे, सूर्यवंशी। तो वेदों, उपनिषदों और पुराणों में टोटल 100, देखिए 93 + 30 कितना हो जाएगा? 3 9 3 12, 123। टोटल 123 राजाओं का जिक्र है। ये 123 राजा में 93 राजा महाभारत काल के पहले थे। महाभारत के पहले 123 राजा टोटल अयोध्या में हुए, जिसमें से 64वें राजा राम थे। टोटल 123 में 93 राजा महाभारत काल के पहले हुए अयोध्या में, और 30 राजा महाभारत काल के बाद हुए। 63वें राजा थे दशरथ। 63वें राजा कौन थे? दशरथ। तो जब सूर्यवंश के 63वें राजा दशरथ थे, उन्हीं के बड़े बेटे थे राम। राम को जब राज्याभिषेक होने वाला था तो उनको, सारी घटना आप जानते हैं, वनवास हो गया। राम रावण का वध करके 14 वर्ष के बाद जब फिर से अयोध्या आते हैं तो अपना सिंहासन ग्रहण करते हैं और अयोध्या के 64वें राजा बनते हैं। और वहाँ पे अयोध्या में क्या आ जाता है? राम राज्य आ जाता है। फिर जाहिर सी बात है कि राम राज्य समाप्त होता है। तो राम के बाद बहुत सारे राजा हुए और वहाँ अयोध्या की जो मंदिरें हैं वो बनती रही, बिगड़ती रही, उसका जीर्णोद्धार होता रहा। इस तरह क्रम चलता रहा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है राम राज्य के बाद की अयोध्या। तो राम राज्य के बाद की अयोध्या कैसी है? अब धीरे धीरे हम लोग वर्तमान तक पहुँचेंगे। कनिष्क और स्कंद गुप्त का वर्णन होता है। अब ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं यहाँ से पूरी। इसके पहले भी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं थी, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कनिष्क
कुषाण वंश का एक राजा है। भारत में विदेशियों का भी आक्रमण होता था, है ना। भारत तो खंडों में बटा हुआ था। भारत नाम का कोई, जैसे आज पूरा भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो उस समय तो बहुत बड़ा था, लेकिन सारे लोग इकट्ठा नहीं थे, छोटे छोटे खंड में बटे हुए थे। सबकी अपनी अपनी लाभ थी, सब लोग अपने अपने अलग अलग, मतलब कहीं राजतंत्र था, कहीं लोकतंत्र था, इस तरह से चल रहा था। तो जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का राजा था और विदेशी आक्रमणकारी था। ये जब यहाँ आया तो इसने जीता भारत को, भारत पर इसका शासन हो गया। और भारत पे शासन का मतलब दिल्ली में शासन हो गया, और इसका शासन अयोध्या में भी हो गया। ठीक है, अयोध्या में जब इसका शासन हो गया तो इतिहासकार दो मत पे आ जाते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अयोध्या में जो राम के समय से मंदिरें बननी शुरू हो गई थी, बनी हुई थी मंदिरें, बहुत सारी मंदिरें बनी हुई थी, तो वो नष्ट हो रही थी, फिर बन रही थी, फिर नष्ट हो रही थी, फिर बन रही थी। तो वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक काल में हम जब जाएंगे तो जब कनिष्क शासक हुआ तो 78 ईस्वी में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद 78 ईस्वी में इसने अयोध्या में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। यानी मंदिर जो नष्ट, मतलब खराब अवस्था में थी, टूटी फूटी थी, उनका वो मरम्मत करवाया था। ये इतिहासकार मानते हैं। कुछ इतिहासकार नहीं मानते। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, विक्रमादित्य यानी गुप्त वंश का जो विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त, इन लोगों ने जीर्णोद्धार करवाया था। विक्रमादित्य कौन थे? गुप्त वंश के शासक थे विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। जब इन्होंने शकों को पराजित किया था तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। तो ये विक्रमादित्य जो है वो अयोध्या में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाए थे, और इन्हीं विक्रमादित्य का पोता था, पोता मतलब बेटे का बेटा था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने 454 से 467 किया था, और इसने वहां पे बहुत मंदिरें बनवाई थी। और इसने स्वयं को, अपने आप को इसने राम का अवतार घोषित किया था। स्कंदगुप्त ये गुप्त वंश का शासक है, विक्रमादित्य का पोता है। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल था गुप्त काल, कला और साहित्य की दृष्टि से। बाणभट्ट, बड़े बड़े आर्यभट्ट, बड़े बड़े जो खगोल शास्त्री हुए, गणितज्ञ हुए, वो सब गुप्त काल की ही देन है। तो गुप्त काल में ही बहुत सारी मंदिरों का निर्माण हुआ था, और उसके सबसे ज़्यादा इसके दादाजी और फिर ये स्कंदगुप्त स्वयं को राम का अवतार घोषित कर दिया था, ये इतिहासकार बोलते हैं। स्कंदगुप्त के बाद कई राजा हुए, आए, अयोध्या के मंदिर बनते रहे, बिगड़ते रहे, क्रम चलता रहा, उसका बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं है, उससे मतलब भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट 1192 में। 1192 आप समझ रहे हैं कि 712 से ही हमारे यहाँ मुस्लिमों का आगमन शुरू हो गया था। तो 1192 में मोहम्मद गौरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मोहम्मद गौरी ने तराई के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया, है ना। पृथ्वीराज चौहान को हरा करके दिल्ली पर शासन कर लिया, यानी कि दिल्ली को जीत लिया। अब दिल्ली जीतने का मतलब है कि वो अयोध्या भी जीत लिया, यानी उसका शासन अयोध्या पर भी आ गया। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब ये मोहम्मद गौरी भारत का शासक बना, अयोध्या इसके अंडर में आया, तो इसने अयोध्या में जितनी मंदिरें थी वो तो ठीक है, लेकिन अन्य नई मंदिरें न बन पाए, इस पर इसने रोक लगा दिया। इसने कहा कि अब कोई भी मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगी, ठीक। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि इसके शासनकाल के दरमियान बहुत सारी मंदिरों का जिक्र मिलता है जो कि बनाई गई थी। जैसे कि एक लेखक हैं लाला सीताराम, 1932 में इनकी किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था अयोध्या ए हिस्ट्री। अयोध्या ए हिस्ट्री एक किताब का नाम है, लेखक हैं लाला सीताराम, 1932 में ये प्रकाशित हुई थी। इन्होंने बताया कि जो मोहम्मद गौरी था उसने जो मंदिरों पर बनने की रोक लगाई थी वो पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत सारी मंदिरें थी, दिखी। जैसे कि इलाहाबाद में, गढ़वा में
देखिए शायद आगे आपको दिखे, हमने बनाई है स्लाइड। चलिए, नहीं है, बता देते हैं। इलाहाबाद में एक स्थान है गढ़वा। गढ़वा में 1199 में मंदिर बनाई गई थी। वो मंदिर थी नवग्रह की मंदिर। नवग्रह, ये बहुत चर्चित मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। नवग्रह की मंदिर 1199 में बनी थी। और इसको कोई श्रीवास्तव करके नाम है उनका, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने नोट्स बनाया है। ठाकुर श्रीवास्तव, 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। और गढ़वा से जो शिलालेख मिला है उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद गौरी रोका था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, मोहम्मद गौरी नहीं रोका था। एक पुस्तक है अयोध्या रिविजिटेड, लेखक हैं कुणाल किशोर। अयोध्या रिविजिटेड, लेखक कुणाल किशोर। अब यहां से जिक्र आता है पहली बार बाबर का। इन्होंने बाबर का जिक्र किया है इस पुस्तक में, रिविजिटेड में, अयोध्या रिविजिटेड में। ये बताते हैं कि बाबर जब भारत आया 1526 में, उसका युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर से, तो लोदी वंश समाप्त हो गया, मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 में। और उसके बाद इसने राणा संग्राम सिंह को हराया और शासन किया वहाँ पे। उसके बाद फिर अयोध्या में आ गया। तो अयोध्या में मीर बाकी इसका सिपह सलाहकार था, इसका बाबर का, उसने मस्जिद बनवाई, ऐसा जिक्र मिलता है। लेकिन ये कहते हैं लेखक कुणाल किशोर कि ये बात सच नहीं है। ये मंदिर बाबर ने बनवाई, इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, क्योंकि बाबर नामा के बाद 240 वर्षों तक ऐसा कोई भी घटना का वर्णन नहीं मिलता। और इसके पक्ष में ये बताते हैं कि बाबर ने ये मस्जिद नहीं बनवाई थी। क्यों नहीं बनवाई थी, इसका एक ठोस तर्क देते हैं। वो तर्क ये देखते हैं कि बाबरनामा में वर्णित है कि 20 जून 1529 में बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। छुट्टी दे दी थी मतलब उसमें वो सर्विस में ही नहीं थे। तो जब सर्विस में ही नहीं थे 1529 में, तो मस्जिद कैसे बन सकती है? तो ये जो मस्जिद बाबर ने बनाई, ये कहानी गढ़ी गई है, ये सरासर झूठ है। ये कहते हैं लेखक कुणाल किशोर रिविजिटेड अयोध्या में। बुकानन रिपोर्ट, ये क्या है? भारत में अंग्रेजों का शासन है और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन चल रहा है। तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी में मेडिकल ऑफिसर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। मेडिकल ऑफिसर किनकी नियुक्ति हुई? जिनका नाम लिखा गया है बुकानन, फ्रांसिस बुकानन इनका पूरा नाम है। फ्रांसिस बुकानन 18वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। 1770 के आसपास भारत में आए थे ये, और इन्होंने अयोध्या का भ्रमण किया था। अयोध्या का भ्रमण इन्होंने किया जब, तो इन्होंने बताया कि अयोध्या में एक मस्जिद है और संभवतः ये मस्जिद औरंगजेब ने बनाई है। इन्होंने ये बात कही, बुकानन, मतलब इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जब अयोध्या का इन्होंने भ्रमण किया। अयोध्या का इन्होंने भ्रमण किया था 1813 में, आए थे 1870 के 1770 के आसपास। भारत में काफ़ी लंबे समय तक ये रहे और 1813 में अयोध्या गए घूमने के लिए, विजिट किए, वहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार किया वहाँ का पूरा। तो इन्होंने उस रिपोर्ट में कहा है कि वो जो मस्जिद है वो तो ठीक है, मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद संभवतः बाबर ने नहीं, औरंगजेब ने बनाई है, ये इन्होंने कहा। फिर उसके बाद आता है मंदिर टूटने का पहला जिक्र। अभी तक किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि वो मंदिर टूटी कैसे, क्योंकि 1767 तक हम पहुंच चुके हैं और 1528 में ही बाबरी मस्जिद बन चुकी है। तो मस्जिद बनी कैसे, मतलब क्या तोड़ के बनी, क्या तोड़ के नहीं बनी, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। पहली बार जिक्र आता है 1767 में, टिफिन थेलर महोदय इसका जिक्र करते हैं। ये कौन थे?
तो ये ऑस्ट्रिया के पादरी थे। भारत में ईसाइयों ने बहुत प्रचार किया ना, बहुत प्रचार प्रसार किया, शिक्षा की भी व्यवस्था की प्रचार प्रसार के माध्यम से। यानी जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके 3 उद्देश्य थे। अंग्रेजों के भारत में, अंग्रेज क्या कह सकते हैं, पूरे यूरोपियों के भारत में आने के 3 उद्देश्य थे। वो तीनों उद्देश्य किस प्रकार के थे? जी जी जी। पहले जी से होता है गॉड, मतलब भगवान। दूसरे जी से होता है गोल्ड, गोल्ड कह सकते हैं इसको, गोल्ड, गोल्ड गॉड। और एक जी से क्या होता है? उनका साम्राज्य, है ना। तो मतलब ईश्वर की उपासना, मतलब ईश्वर का प्रचार करने के लिए वो भारत आए, यानी कि पूर्वी देशों में आए, व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों में आए, और अपने आप को ग्रेट, ग्रेट कह सकते हैं, स्पष्ट शब्द नहीं मिल पा रहा है, भाव समझिए आप, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह का सोच रख करके वो भारत में आए। तो यानी जब भारत में वो आए तो अपने साथ पादरियों को भी ले आए थे, ताकि वो भारत के लोगों को ईसा मसीह के बारे में बताएं और उनको कन्वर्ट करें अपनी ओर। तो टिफिन थेलर जो पादरी थे वो ऑस्ट्रिया से आए हुए थे, और वो बुकानन जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसके पहले ही, लगभग 40-45 साल पहले ही अयोध्या गए थे। और अयोध्या जब गए थे तो इन्होंने ही पहली बार ये बताया कि जो मस्जिद है इस समय, वो मस्जिद औरंगजेब ने बनाई है। औरंगजेब, ये मस्जिद किसने बनाई है? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़ी है। यानी ये बताते हैं कि बाबर ने मंदिर नहीं तोड़ी, मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि औरंगजेब ने बनाई, और औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़ी। तो पहली बार कुल मिला के मंदिर कैसे, मतलब किसने तोड़ी, मंदिर तोड़ने का पहली बार जिक्र होता है, टिफिन थेलर महोदय करते हैं। 1855 में हनुमानगढ़ी का विवाद होता है। उसके पहले मैं आपको कुछ और बता दूं, ये मैं आपको सेकंड एपिसोड में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मंदिर टूटने का पहला जिक्र यात्रा वृत्तांत कब आया था? 47 वर्ष पहले, 1767 में इन्होंने बताया था। और ये बाबर, मतलब ये जो बाबर की कहानी गढ़ी गई कि बाबर ने अयोध्या में मस्जिद बनवाई मंदिर तोड़ करके, तो इसका एक मतलब ज़बरदस्त एक कहानी उन्होंने बताई है। वो पता नहीं कहानी सच है कि कहानी झूठ है, वो कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ गया। क्योंकि इतिहासकार दो जगह पे आके ठहर गए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं सोर्स के आधार पर कि औरंगजेब ने तोड़ी, औरंगजेब ने बनवाई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, बाबर ने बनवाई, है ना। तो वास्तविकता क्या है, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिर जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है, जहाँ पहली बार विवाद हुआ 1855 में, और विवाद मुसलमानों की ओर से हुआ, क्योंकि मुसलमानों ने कहा कि ये मंदिर जो हनुमानगढ़ी की मंदिर है, ये मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। और ये मामला अवध के नवाब के पास पहुंचा, और अवध के नवाब ने टीम गठित किया जांच करने के लिए कि ये मंदिर वाकई में मस्जिद तोड़ के बनाई गई है कि नहीं। लेकिन ये बात झूठ निकली, वो मंदिर मस्जिद तोड़ के नहीं बनाई गई थी। फिर उसके बाद किस तरह से विवाद आगे बढ़ता गया, ये सारी घटना का जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो आज का एपिसोड यानी आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और कहाँ कमी रह गई ये भी बताइएगा, ताकि मैं अगले एपिसोड में वो सुधार कर सकूं। मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं सारी बात आपके सामने रख सकूं निष्पक्ष। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।